यूथलंगा न्यूज़ या जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला यूथलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुड़ियारी के मंगल भवन ले शुरू हो यह कांवड़ यात्रा में शामिल। रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक राजेश मुरादा घलोरी नावे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह मौका में मुख्यमंत्री के संगे संग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विधायक राजेश मुड़गरो मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री यह कांवड़िया श्रद्धालु मंडल संबोधित करती हैं कि सावन के महीना में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के विशेष महत्व है। वो खुद ये बताएं कि 5वें दिन में भोरम देव के दर्शन करे के बाद उनला काफी अच्छा महसूस हो। उनका ये कहना नहीं से कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद हर प्रकार की दवा और दुआ के काम करते। उनका ये भी कहना नहीं से कि आज सावन के आखिरी सोमवार से पहली 29 दिन पूरा हो गए हैं। यह मौका में प्रदेश भर के महादेव के मंदिर में आज अलग अलग तरह के पूजा अर्चना के आयोजन करे गए हैं। उन्हें सावन के आखिरी दिन सोमवार पड़े के संगे संग राखी के तिहार भी हवे। एक स्थिति जम्मू कांवड़िया मंडला मुख्यमंत्री विशेष रूप से शुभकामना दी। शिव जी का ये पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक एक कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है। और ये मारुति मंगलम जो बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के और विधायक राजेश मुड़त और हम सब लोग आज इस प्राचीन मंदिर में शिव पार्वती की पूजा की है। ये कार्यक्रम ला विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राजेश मुड़त घलो संबोधित करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंगा न्यूज। बड़ौदा बाजार हिंसा के मामला में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ला पुलिस करेगी गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत स्थानीय नेता व पार्टी के कार्यकर्ता वना करीन हावे जम के विरोध। बलौदाबाजार हिंसा के मामला में कांग्रेस के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ला आज गिरफ्तार कर लेगी से शनिवार के देर शाम विधायक देवेंद्र यादव से पुलिस अब पूछताछ करे पर पहुंचे रही से ओकर बाद गिरफ्तारी करे के बाद उनका कोर्ट में पेश करेगी, जहां से 20 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगी है। एक पहली पुलिस दल बल के साथ में देवेंद्र यादव के भिलाई में सेक्टर 5 स्थित निवास पर पहुंचे रही से जैसे ही पुलिस डहाले गिरफ्तारी के सूचना कांग्रेस के नेता मंडल मिली उमन एक एक करके देवेंद्र यादव के घर में पहुंचना शुरू कर दे रही। एम सबले पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत स्थानीय कांग्रेस नेता मन मौजूद रही थे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मन करीब 3 से 4 घंटे तक पुलिस से बात करते रही कि गिरफ्तारी कोनो तरह से टाले जा सके, लेकिन पुलिस के कहना रही से कि जोन भी निर्देश है या जोन भी गवाही है, बयान है, सबूत है, ओकर आधार से ही ये घटना ला अंजाम दे जाते। यह मौका में एएसपी अभिषेक सिंह टीआई बलौदाबाजार के अलावा दुर्ग के एएसपी अभिषेक झा, एएसपी सुखनंदन राठौर समेत दुर्ग पुलिस के पूरा टीम मौजूद रही से। दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी उसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे। उसी तरह से विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। वहीं भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ला षड्यंत्र बतावत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंता की है एक राजनीतिक षड्यंत्र है जेकर हर तरह से जवाब दे जाए। जंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत से दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि ये घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है और इस तरह की बातों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। मैं तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसे दोष देना चाहूँगा, आरोप लगाना चाहूँगा कि ऐसे घटनाओं को अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग रखते हुए हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करें
सामाजिक भाईचारे के नाम से काम करें। ये ऐसी घटना नहीं है कि इसे एक दिन में भूला जा सकता है, मगर अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सुबेरे से प्रयास किया है, मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए और देवेंद्र को वहाँ जाना पड़ा। ये बहुत दुखद है। उनका कहना है कि एक राजनीतिक मामला में विपक्ष ला परेशान करे के प्रयास करे जाते, एक विरोध आने वाले दिन में हर तरह से करे जाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अब बड़ौदा गांव में आयोजित लाभार्थी किसान सम्मेलन में शामिल। केन की खेती में आधुनिक तरीका ला अपनाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजधानी रायपुर के पास बड़ौदा गांव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान डहाले आयोजित लाभार्थी किसान सम्मेलन में शामिल हुए। के मौका पर विधानसभा अध्यक्ष शकीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रबंध संस्थान के परिसर में भी हर व्यक्ति का अपन माँ के सूरता में पेड़ पौधा लगाना चाहिए। रमन सिंह खुद के परिसर में रुद्राक्ष के पौधा के रोपण करीन। के मौके में डॉक्टर रमन सिंह प्रतीक के रूप में 5 किसान मंडला कृषि यंत्र, पावर रिपर, तेलघानी यंत्र और स्पेयर पंप के वितरण करीन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह लाभार्थी किसान सम्मेलन ला संबोधित करत कहिन की छत्तीसगढ़ के किसान साथी मंडला जैविक तनाव या बायोटिक स्ट्रेस जैसी गंभीर परिस्थिति से निपटे पर रणनीति बना के काम करना चाहिए। इनमें खेती के आधुनिक तकनीक काफी मददगार हो सकत है, जेमा कीड़ा, कवक, बैक्टीरिया, वायरस या रोग जनक कीटाणु ला नाश करे के पूरा क्षमता है। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में कृषि के अनुसंधान में जो प्रयास करे जाते ओकर फायदा देश सवेर किसान मंडला ही मिलना है। इस सम्मेलन में करीब 4000 किसान परिवार मंडला अलग अलग तरह के लाभार्थी योजना में शामिल करेगी, जेमा प्रदेश के आज 13 जिला के किसान मन शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत गरियाबंद के घटकर्रा गाँव में करीन पौधा के रोपण। ओखर संग स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मना शामिल रहना। केंद्रीय आवास और शहरी विकास के राज्य मंत्री तोषण साहू गरियाबंद जिला के दौरा के दौरान घटकर्रा गांव में एक पेड़ माँ के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मौका में हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री पौधा के रोपण घलो करीन। राज्य मंत्री के आगमन के मौका में कार्यकर्ता मन उनकर गर्मजोशी के साथ में स्वागत करीन। ये मौका में राजीव खोपड़ा, पाडुका समेत तीर्थघार के अलग अलग स्थान के भाजपा कार्यकर्ता मन घरों बड़ संख्या में मौजूद रही हैं। ये मौका में केंद्रीय राज्य मंत्री कहिन की अभी सावन के महीना चला थे, ऐसे मौका में पेड़ पौधा के रोपण करे से वह जल्दी बढ़ते और ओकर संरक्षण करना भी और दिन के अपेक्षा में आसान हो जाते। एक स्थिति वन क्षेत्र के बढ़ावा देना, वन क्षेत्र के विस्तार करना अभी हमारे बड़ सबसे अच्छा प्रयास हो सका थे। उनका कहना है कि पर्यावरण के रक्षा बड़ पेड़ लगाना, पौधा लगाना और रक्षा करना एक अच्छा, सरल, सस्ता और सुलभ प्रयास माने जा सकते। यह मौका में बच्चे मन मंत्री जी ला कांवड़ पहना के उनका सम्मान घलो करीन। माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का देशवासियों को आह्वान किया। प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। आज आप देखेंगे कि गर्मी तेजी से बढ़ता है। 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। गर्मी के नियंत्रण के लिए हम सबको पेड़ लगाना अति आवश्यक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से आह्वान करता हूँ कि हम सब लोग अपने माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी रक्षा भी करें, सुरक्षा करें, वो पेड़ आगे बढ़ें, वो फल फूल। उनका कहना है कि गरियाबंद जिला के ऐसा दूसरे जिला में घलो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने में पौधारोपण के अभियान चलाए की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ला लेके करीन अभी विरोध और केंद्र की सरकार ला एक भारी कीमत चुकाने पड़ी। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करे। कांग्रेस के नेता मन के बयान रही से कि सरकार दबाव में आकर के ऐसी कार्रवाई करत है। वहीं अधिकारी मन के ऊपर भी आरोप है कि उमन मन सरकार के बड़े नेता मन के इशारा में काम करते हैं। इस संबंध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि सरकार भले ही आवत जावत रही थी, लेकिन कोई भी नवा सरकार ला ऐसे काम नहीं करना चाहिए
जेकर से 5 साल बाद जनता से नजर मिलाना मुश्किल हो जाए। भूपेश बघेल के आरोप रही से कि पूरा कार्रवाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारा में हुआ थे। उनका ये भी कहना रही से कि 20 अगस्त की विधायक दल के बैठक में कांग्रेस के आगे के विरोध की रणनीति ला तय कर जाही। पहला लड़ाई सड़क में हवे, दूसरा लड़ाई विधानसभा सदन में होगी, तीसरा लड़ाई अदालत में लड़े जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली मल्ले करीनावे भेंट। ओ मल्ला सुरक्षा रोजगार के संग सम्मान पूर्वक जीवन जिए बर सरकार डालने हर किस्म के प्रयास और सहयोग दे के भरोसा करो दिले नावे। आज़ादी के 78वां आयोजन के उपलक्ष्य में दंतेवाड़ा जिला में महिला नक्सलमन भी बड़ संख्या में आत्मसमर्पण करी हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलमन के घर वापसी पर लोन वराटू अभियान बहुत समय से चलत है। ये मौका में उप मुख्यमंत्री हकीन की नक्सली विचारधारा से जो मन पहली प्रभावित रही, अब उमन सरकार के विकास योजना से प्रभावित होकर के समाज के मुख्य धारा में जुड़े बर पहल करत हैं। उनकर कहने से सरकार नक्सल विचारधारा ला छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने वाला हर व्यक्ति ला पूरा सुरक्षा, सहयोग और भविष्य के तरक्की के वचन देवत है। इस मौके में उप मुख्यमंत्री हकीन के दंतेवाड़ा और बस्तर क्षेत्र में पिछले 1 से 2 साल में जब का नक्सली मन आत्मसमर्पण करे हैं वो एक रिकॉर्ड है। एक से बात पता चला थी कि अभी आंदोलन अपन अंतिम दौर में है। नक्सल संगठन में जो भी व्यक्ति मन सक्रिय हैं उमन आज नहीं तो कल समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर के देश लोकतंत्र के भलाई पर काम करना चाहिए। उनकर कहना रही कि आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली मन के रोजगार, उमन के परिवार की सुरक्षा, उमन के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी सरकार हर तरह से प्रयास करे बर संकल्पित हवय। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र बहनी सुभद्र डाले राखी बांधेगी। भक्त मरा उत्साह के संग तीनों देवी देवता के करें आवे विशेष पूजा अर्चना। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव के जैसन ही आज एक और महोत्सव के आयोजन करेगी। ये मौका में जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा गर्भगृह में सुबह 10 बजे ये तीनों देवी देवता के प्रस्थान के बाद ही विधिवत अनुष्ठान और रस्म के साथ में यमनला राखी बांधने के पूजा अर्चना करेगी। से बताया गया है कि आज के दिन बहन सुभद्रा अपन दोनों भाई बहनला रक्षा सूत्र बांधते। रक्षाबंधन के त्योहार के ऐसा रूप उड़ीसा में हजारों साल से प्रचलित है। इस संबंध में विधायक पुरंदर मिश्रा जो उनकी मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष बोला हवे वो जानकारी दी। देखिए, रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्रेम का रिश्ता है, आदि काल से चला रहा है। ये पहले जगन्नाथ जी बलभद्र जी को सुभद्रा माता बांधी थी और आज बलभद्र जी का कल 19 तारीख को रक्षाबंधन के दिन बलभद्र जी का जन्मदिन उसको मनाने के लिए सुभद्रा माता ने रक्षाबंधन किया और भाई से मांगा कि मेरी सदा तुम रक्षा करना। तो भाई ने वचन दिया कि मैं जब तक हूँ तब तक आपकी रक्षा करूंगा। तो ये अटूट रिश्ता है। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है, भाई बहन को, पति पत्नी को, किसी को भी, जेंट्स को भी बांध सकती है। ये तो वचन है रक्षा करने का। तो आज कल रक्षाबंधन होगा। आज हम भगवान को पहले पूजा अर्चना करके रक्षा उनको बांधे, राखी बंधन करें, फिर अपने मायके जाके भाई को बांधे, घर में बांधे, बूढ़ों बुजुर्गों को बांधे, देवताओं को चढ़ाएं। इसलिए आज पहले रखें ताकि कल व्यस्तता के कारण लोग ना आ पाए, पुण्य को प्राप्त न कर पाएंगे, वो मौका न चुके, इसलिए आज रखें। और आज से रक्षाबंधन का कार्य शुरू हो जाएगा। उनकर कहना रही कि मंदिर सेवा समिति डहाले रक्षाबंधन के जो आयोजन करे गए है वो मकर लग्न में श्रवण नक्षत्र में गम्हा पूर्णिमा के दिन मनाए जाते। एक स्थिति आज के दिन के विशेष महत्व है। ये मौका में 2100 महिला मन भगवान ला राखी बांधी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। चित्रोत्पला लोक कला परिषद डाले मनाए जाते माता कौशल्या के तीजा तिहार। 21 दिन के आयोजन में तीजा के जम्मो रस्म ला और रिवाज ला निभाए जाए। चित्रोत्पला लोक कला परिषद डहाले इधरी कौशल्या माता तीजा तिहार के विशेष आयोजन करे जाते। पाछू 15 अगस्त से शुरू हुए ये आयोजन के 21 अगस्त तक चले के बेरा में अलग अलग रस्म ला निभाए जाही। इस संबंध में परिषद के संयोजक राकेश तिवारी बताएं कि 21 दिन के तीजा तिहार में मायके से संबंधित जतका भी रस्म एक विवाहित महिला के होते वो सब रस्म यहाँ निभाए जाही। ये कार्यक्रम जो है वो है माता कौशल्या संग तीजा तिहार। और ये कार्यक्रम के तहत हमन सोचे रहे पाछू साल से पाछू बरत ले कि माता कौशल्या हमार बहनी है तो ओकर संग तीजा तिहार मनाया जाए।
तो ये साल भी हमने कार्यक्रम में धूमधाम से मनावा था। हमारे चित्रोत्पला लोक कला परिषद संस्था के 2 कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और भाई हेमलाल पटेल दोनों जन एमन आज से 2 दिन पहले गई से प्रभा यादव घर वहाँ ले जब विदाई करी था अंगाका रोटी बनाई सब गुड़ दीस चटनी दीस उला धर के मन रेल में बैठ के गीस अयोध्या। वहाँ जाके 1 रात रुकीस, महाराज दशरथ से अनुमति प्राप्त करके वहाँ बिहानिया ले वहाँ के जो मुख्य पुजारी है महंत जी ओकर से मन पूजा पाठ करके माटी लाइस, माटी लेके दे भी आए और माटी लेके जाबो हमन पिलू सा वो घर जो निमोरा में ओकर मूर्तिकार है ना वो एक मूर्ति बनाई ओकर भगवान राम के गलत मूर्ति बनाई माता कौशल्या गोद में वो बैठी और मूर्ति ला ले के फिर हमन 3 तारीख के 2 तारीख के जाबो चंदपुरी वहाँ प्रभा यादव है पंडवानी गायिका ते घर स्थापित हुई ओकर घर पूरा रस्म जो ले हमर तीजा के वो पूरा निभाया जाए ओकर भोग लगाया जाए। एकर मुख्य जो भोग है वो ठेठरी कुर्मी भोग है। सबो भगवान के अलग अलग भोग रहे, कोनो के नरियर रहे, कोनो के रोट रहे, हनुमान जी के उसे टाइप के एखर हमन ठेठरी कुर्मी ला विशेष भोग रखे हैं। ठेठरी कुर्मी भोग लगी चढ़ाई दोनों ठेठरी कुर्मी और जो प्रसाद देवो वो ठेठरी कुर्मी तेकर बाद वो लुगरा चढ़ाया जाइए ओकर मनोरंजन तीजक जो रात उपास रही हमार माता कौशल्या उस दिन रंग बिरंग के कार्यक्रम हुई रात भर और नंदिया बैला लड़का मन एक सामने प्रदर्शन करी जाता पीसी लड़की मन और ओकर बाद एक करू भात खाई करेला रांध के खवाबो माता कौशल्या ला करू भात खा तीजा उपास रही और बाद बिहान दिन बासी खाई और बासी खाए के बाद लुगड़ा कपड़ा उला करके विदा करबो और गाँव घुमाबो। गाँव घुमा के जो जनसेल तरिया है वो तरिया में ओखर विसर्जन करे जाए। इस संबंध में दरसीवा के विधायक मनोज शर्मा कहते कि कौशल्या माता तीजा तिहार के आयोजन छत्तीसगढ़ के एक पुराना परंपरा ला निभाए के तरीका है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा बहुत विशेष महत्व रखते। यही कड़ी में तीजा तिहार के भी विशेष महत्व हवे। माता कौशल्या के स्वागत करे गए, तीजा लेवा के लाए गए हैं और यहाँ से अब मूर्ति बनी और हमारे यहाँ जो परंपरा है ओखर निर्वहन हुई और एक पर मैं बहुत बहुत बधाई दूँ चित्रोत्पला पूरा संगठन ला जिन मन हमेशा छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के साथ जुड़ के काम करते हैं और राकेश तिवारी जी ला जिनकर पूरा टीम छत्तीसगढ़ की अस्मिता, यहाँ के संस्कार, यहाँ के परंपरा, यहाँ के गीत संगीत पर काम करते, नृत्य पर काम करते और कहीं ना कहीं ये पहल के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसर कोती एक कार्यक्रम में शामिल लोक कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर के कहना है कि चित्रोत्पला लोक कला परिषद डाहले ऐसे आयोजन करे के यही मकसद है के माध्यम से लोक कला और संस्कृति के संरक्षण करे जाए। हमन यहाँ से चंदपुरी ले हमार बहनी प्रभा यादव जी है ठेठरी खुरबी और चिला और रोटी बना के दिस हमन ला और चटनी दिसे बे जौन ला रास्ता में हमन रोटी मन ला खाए हन और ठेठरी खुरबी ला प्रसाद लेके हमन हमार बहनी कौशल्या माता के यहाँ पे गेन अयोध्या में। जब अयोध्या गेन हमन तो वहाँ के पुजारी मन ले मिलेन और बताएं कि हमन माँ कौशल्या के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ ले आए हन। बहुत खुश हो गए मन और फिर आवा ऐसे करके हमन मन के खूब आव भगत करीन। ओकर बाद में पूरा हमार प्रयोजन बताएं कि हमन छत्तीसगढ़ ले माँ कौशल्या ला तीजा लिहे बर आए हन। जो हमार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार है जो परंपरा चलते तीजा के तो ओमा हमन चित्रोत्पला लोक कला परिषद के डहान ले यहाँ पे तीजा ले बर आए हन माला करके। तो राजा दशरथ जी से अनुमति लेन और अनुमति लेके जब वो आशीर्वाद दी से फिर वहाँ के राजा दशरथ जी के चक्रवर्ती दशरथ महल से पवित्र मिट्टी लेन जो वहाँ के मुख्य पुजारी निरंजन दास जी है हमला ये मिट्टी ला सौंपी से ओकर बाद में ये मिट्टी ला लेके आज हमारे रायपुर पहुँचे हन। 21 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग दिन अलग अलग लोक कला के भी प्रदर्शन करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की इनके बेंगलोर और मैसूर के जैसन रायपुर में सफाई और सड़क के कामकाज करे जाही। संगे संग निगम के काम में कलेक्टर के नियंत्रण के करीन हवे विरोध। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के कहना है कि नगर निगम के संचालन महापौर और निगम कमिश्नर के डाले ही होना चाहिए। इनमें कलेक्टर के कोई तरह से भी नियंत्रण एक बाहरी प्रयास ही कहे जा सकता है।
पत्रकार में से चर्चा करत एजाज ढेबर रखी कि नगर निगम के संचालन में महापौर चूंकि एक जनप्रतिनिधि होते, एक स्थिति सबले पहले ओकरे ही जिम्मेदारी होते कि नगर निगम के काम काज सुचारू रूप से चले। ये प्रशासनिक अनुभव पर निगम के आयुक्त सबसे बड़े अधिकारी होते। एक अलावा कोई भी दूसरा अधिकारी के हस्तक्षेप निगम के कार्य में एक तरह से बाधा उत्पन्न करे के प्रयास है। महापौर के कहने रही कि बेंगलुरु और मैसूर के दौरा से लौटे के बाद पार्षदवन अपन क्षेत्र में महानगर के शैली में ही विकास की योजना न लागू करे पर प्रयास निश्चित रूप से करत हैं, चाहे वो कचरा प्रबंधन के काम हो, चाहे पानी, बिजली, सड़क जैसे बुनियादी सुविधा के काम हो। पर जब आदमी बाहर जाता है और जब खासकर जब कोई महानगर पालिका निगम जाता है तो जरूर वहां से वो कुछ न तो कुछ को एक नई चीज सीखने को, देखने को मिलती है। प्रोसेसिंग प्लांट में हम लोग जब वहां पर गए तब हमने देखा कि हमारे यहाँ कचरों से खाली खाद बन रहा है। वहां पर हमने देखा कि जो कचरों का जो सेग्रीगेशन हो रहा था वो लोग नारियल के जो टुकड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे प्रमुख जो उत्पादक है वो नारियल का है, तो हम देख रहे थे कि वो नारियल के उत्पादक को जो नारियल के विथ उसको लोग अलग कर रहे थे, उसको अलग वो कर रहे थे। तो फिर हम उनसे पूछे कि भाई आप इससे क्या बनाओ, तो बड़ी अच्छी चीज वहां पर पता चली, इससे रस्सी बनती है। दो चीज और लोगों ने बताया कि जो इसमें उससे उसका निर्माण होता है, तो वो चीज भी हम लोग, हमारे अधिकारी, हमारे और भी जो पार्षद है, उसको वहां पर मैसूर में उस चीज को हम लोग ने देख के आया कि प्रोसेसिंग प्लांट में हम सिर्फ कचरों से खाद बना रहे हैं जो हमारे गार्डनों में और किसी उसमें एग्रीकल्चर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अभी हमने ये नई चीज वहां पर, हमने ये चीज को वहां पर इजाद किया कि ये चीज हमारे उधर रायपुर में भी ये चीज, हमारे यहाँ भी अभी जो नारियल के जो वो निकलते हैं गुच्छ वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी हम रायपुर में हमारे प्रोसेसिंग जो प्लांट है उसमें हम लोग इसको इजाद करेंगे, इसको हम लागू करेंगे। दूसरा जो हमारा दौरा रहा वो बेंगलोर का रहा। उनका कहने रही कि नगर निगम के रायपुर के जो कार्य योजना है और मैं बेंगलुरु और मैसूरू की कार्य योजना के अनुसार जो भी बेहतर से बेहतर कार्य हो सके उन्हें निश्चित रूप से रायपुर में लागू करे के प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। खरगा के राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 51,000 शिवलिंग के कोई रुद्र विसर्जन झागी घड़ो निकाले गिरी से देखा हमारे खास रिपोर्ट। खरोरा के गांधी चौक स्थित श्री माता राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी मंदिर में सावन महीना के अंतिम शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत के आयोजन करेगी, जिसमें सनातन धर्म जागरण और राष्ट्रीय के कामना पर 51,000 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके ऊपर अभिषेक और महाआरती के कार्यक्रम आयोजन करेगी। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारी ने बताई कि यहाँ शिव के महारुद्राभिषेक के आयोजन में खरोरा के संगे संग तीर्थधार के श्रद्धालुगण भी बड़ संख्या में पधारे रही हैं। ये पूजा संपन्न कराए आचार्य राम शर्मा, आचार्य आयुष मिश्रा के मार्गदर्शन में पार्थिव शिवलिंग के विधि पूर्वक पूजा विधान अनुष्ठान भी करेगी से संगे संग दूध, दही, शक्कर, मंद्रस के भी अभिषेक यहाँ हुई। एक बाद दशांश हवन और महाआरती के पश्चात भोग वितरण के कार्यक्रम भी रखेगी से ये पूरा अनुष्ठान के बाद संध्या बेला में विसर्जन झांकी भी निकालेगी, जिसमें बड़ संख्या में श्रद्धालुगण उत्साह के संग में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। तो ये नहीं समाज के प्रमुख सौर संदेशा काली पे नव संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उत्तलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उत्तलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंगा के खिबिड़ खाबड़ मा
हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।